अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, पाकिस्तान अफ्रीका से सेकंड टेस्ट मैच बुरी तरह से हार गया और इसको देखकर जो पाकिस्तान के सिलेक्टर है वो काफी नाखुश हुए। इसीलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा फैसला कर लिया। आकिब जावेद ने टेस्ट के अंदर तीन बड़े नाम, तीन बड़े खिलाड़ी जिनको हमेशा के लिए टेस्ट के अंदर फारिग करने का फैसला कर लिया है और तीन ऐसे खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है, जिसमें दो नाम यंगस्टर के आते हैं। तो वो तीन खिलाड़ी कौन से जिनको हमेशा के लिए छुट्टी देने जा रहे हैं और तीन खिलाड़ी कौन से जिनकी टेस्ट के अंदर वापसी होने जा रही है। ना सिर्फ तीन खिलाड़ियों की छुट्टी होने जा रही है बल्कि चार खिलाड़ियों को आकिब जावेद ने वार्निंग जारी कर दी है टेस्ट के अंदर। तो वो चार खिलाड़ी कौन है जिनको वार्निंग दी है वो भी आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं कल, और उस गुफ्तगू के अंदर जो साइम अयूब है उसके हवाले से एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर देते हैं और उसके साथ साथ जो कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो रेनोवेट हो रहा है उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो साइम अयूब के हवाले से और कज़ाफी स्टेडियम के हवाले से उनका क्या कहना है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जैसा कि शान मसूद जिस तरह उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच के अंदर शानदार बैटिंग की, तो क्या इसका मतलब कि वो टेस्ट के अंदर रहने चाहिए? क्या उनको कप्तान बरकरार रखना चाहिए या नहीं? इस हवाले से आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना कि शान मसूद कप्तान और नॉट। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने कल मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर दो बहुत अहम बातें जिसके बारे में उन्होंने फैंस को बताया, यानी फैंस को खुशखबरी दी। जैसा कि पहले कज़ाफी स्टेडियम, उसके बाद साइम अयूब। तो सबसे पहले उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम के बारे में क्या कहा वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी सेड द फिनिशिंग वर्क ऑफ कज़ाफी स्टेडियम विल बी कंप्लीट बाय 25 January and its inauguration is planned for 27 January. The event will be made memorable with the attendance of several prominent personalities. ये मोहसिन नकवी का कहना है, यानी उनका कहने का मकसद क्या है पहले वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जी कज़ाफी स्टेडियम का फिनिशिंग काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। यानी अब जो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो काम रह चुका है वो फिनिशिंग का रह चुका है और वो 25 जनवरी लास्ट डेट है, उस तक मुकम्मल हो जाएगा। ये फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं और इसके इफ्तिताह का मंसूबा 27 जनवरी को है, यानी उसका जो इफ्तिताह करेंगे स्टेडियम का वो 27 जनवरी को, यानी वो एक फंक्शन रखेंगे। उसके बाद तकरीब को कई मुमताज शख्सियत की शिरकत के साथ यादगार बनाया जाएगा और उस फंक्शन के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियत को बुलाया जाएगा और उसको यादगार बनाया जाएगा। यानी कज़ाफी स्टेडियम मुकम्मल जो है वो 25 जनवरी को आपको नजर आएगा। उसके बाद 27 जनवरी को उसका जो है वो इफ्तिताई तकरीब है। अब बात करते हैं साइम अयूब की। जैसा कि ये फैंस काफी परेशान है कि साइम अयूब को अगर लंदन भेज दिया जाएगा तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ठीक होंगे या नहीं। तो इसके हवाले से मोहसिन नकवी ने कल मीडिया गुफ्तगू में एक इंटरेस्टिंग बात फैंस के लिए रखी है। वो बात क्या है पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो कहते हैं कि जी साइम अयूब हैज अ फ्लाइट टू लंदन टुमारो मॉर्निंग वेयर सेंडिंग अजहर महमूद विथ हिम। आई एम नॉट ट्रस्टिंग एनीवन एल्स बिकॉज साइम इज ओवर असेस्ड। वी कैन नॉट एफर्ड इवन अ 1% चांस ऑफ हिज ट्रीटमेंट गोइंग रॉन्ग। यानी उनका कहने का मकसद क्या है? वो कहते हैं कि जी साइम अयूब की कल सुबह लंदन के लिए फ्लाइट है, हम अजहर महमूद को उनके साथ भेज रहे हैं। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइम अयूब हमारा असासा है, हम इसको 1% के उसूल के मुताबिक नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का कहना है। यानी वो कहते हैं कि जी साइम अयूब की आज सुबह उनकी फ्लाइट है, अजहर महमूद उनके साथ जाएंगे, हम किसी और पर भरोसा नहीं कर रहे, इसीलिए उनको लंदन भेज रहे हैं। उनके साथ बड़े बड़े डॉक्टर राब्ते में रहेंगे और उनका बड़े बड़े डॉक्टर, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर वहां मौजूद है और उनका वो ट्रीटमेंट करेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम साइम अयूब को देखना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा एक असासा है। मोहसिन नकवी भी कहते हैं कि जी जिस तरह फैंस साइम अयूब को चाहते हैं उसी तरह हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को नुकसान ना हो चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब की सूरत में, इसीलिए हम भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनको लंदन भेजे और वहां उनका भरपूर ट्रीटमेंट होगा। अब बात करते हैं हम मेन टॉपिक की। जैसा कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच अफ्रीका से बुरी तरह से हार गया। अब पाकिस्तान के जो सिलेक्टर आकिब जावेद है वो काफी नाखुश है, वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से व्हाइट वॉश हुए, बांग्लादेश से अपने घर में 2-0 से व्हाइट वॉश हुए और अब यहाँ साउथ अफ्रीका से 2-0 से व्हाइट वॉश हुए। और आकिब जावेद कहते हैं कि अब बहुत हो गया, ऐसा अब क्रिकेट में नहीं चलेगा। तो टेस्ट के अंदर
वो 3 बड़े नाम जिनको फारिग करने जा रहा है, जिनकी छुट्टी होने जा रही है, और 3 खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है, जिसमें 2 यंगस्टर के नाम आते हैं। सो उसके बाद 4 खिलाड़ी जिनको वार्निंग जारी की है। सो सबसे पहले मैं आपके सामने वो नाम रखता हूं जिनको वार्निंग जारी की है। सो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है शान मसूद। जैसा कि शान मसूद, आपको पता है कि वो अच्छा खेल नहीं रहे थे, बट जो उन्होंने लास्ट इनिंग के अंदर परफॉर्म किया है, सो वो लोग ये चाहते हैं कि जी साइम अयूब को बरकरार रखना चाहिए, और लोग ये भी चाहते हैं कि बरकरार नहीं रखना चाहिए। तो आकिब जावेद ने कहा है कि आप अपनी लास्ट इनिंग की वजह से बच गए, मगर आपको वार्निंग जारी कर रहा हूं कि अगर आपकी वेस्टइंडीज के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आए तो फिर आपको भी हम फारिग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम है जिसको वार्निंग जारी की है, वो है मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रिजवान ने साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 50+ रन्स नहीं किए, गलत शॉट खेलकर वो टीम को अधूरे में छोड़कर चले जाते थे। हालांकि वो सीनियर है और सीनियर का काम क्या होता है कि मैच को निकालना। तो आकिब जावेद ने इनको भी वार्न कर दिया कि भाई आप ओडीआई के कप्तान हो और आप टेस्ट के अंदर इस तरह से परफॉर्म करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए दूसरा नाम रिजवान का है जिसको वार्निंग जारी की है। उसके बाद तीसरा नाम आता है आमिर जमाल का। जैसा कि आमिर जमाल ना बॉलिंग के अंदर कुछ कर रहा है, ना बैटिंग के अंदर वो कुछ कर रहे हैं। आपने देखा कि कल भी वो कैसे गलत शॉट खेल के वो आउट हुए थे और टीम को अधूरे में छोड़ के चले गए थे, जिस वजह से अफ्रीका को सिर्फ 58 का टारगेट मिला। तो आकिब जावेद ने इनको भी वार्निंग जारी कर दी है कि भाई आपका भी वेस्टइंडीज टूर के अंदर आखिरी दिन होगा, उसके बाद आपको भी ड्रॉप कर सकते हैं। फिर जो चौथा नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है सलमान अली आगा का। सलमान अली आगा भी कुछ उस तरह से परफॉर्म करके नहीं दिखा रहे जिस तरह वो पहले करते थे। फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी सलमान अली आगा अब अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। सो इसीलिए आकिब जावेद ने इनको भी वार्निंग जारी कर दी है। यानी 4 नाम, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल और सलमान अली आगा, इनको वार्निंग जारी कर दी। अब बात करते हैं जिनकी छुट्टी होने जा रही है। जैसा कि साइम अयूब, आप सबको मालूम है कि वो इंजर्ड है, इसलिए वो अगले टूर के अंदर, अगली सीरीज के अंदर वो नहीं होंगे। तो एक साइम अयूब का नाम आता है कि वो तो कंफर्म नहीं होंगे। मगर जो दूसरा नाम है जिनकी छुट्टी होने जा रही है वो है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट सीरीज के अंदर अफ्रीका के खिलाफ मौका नहीं दिया, इसका मतलब कि उनको आगे भी नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद जो तीसरा नाम जिसको फारिग करने जा रहे हैं वो है नसीम शाह। अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी है और उनको जाया नहीं होने देंगे, क्योंकि वो वैसे भी फिटनेस का शिकार है, जिस वजह से दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए और उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ बेहतर नहीं है टेस्ट के अंदर। जिस वजह से आकिब जावेद ने यही फैसला किया कि भाई ये 3 खिलाड़ी जिनकी हम छुट्टी करने जा रहे हैं, मगर अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर इनको ड्रॉप कर देंगे तो इनकी जगह किनकी वापसी होगी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2 यंगस्टर जिनकी वापसी हो सकती है, जिसमें से अब्दुल्ला शफीक की जगह एक बड़ा नाम आता है मोहम्मद हुरैरा का, जिनको इंग्लैंड के खिलाफ एक आज मैच के अंदर मौका दिया था, उस तरह से उनको मौका नहीं मिल रहा। सो मोहम्मद हुरैरा वापसी करने जा रहे हैं वेस्टइंडीज टूर के अंदर और आगे सीरीज के अंदर। सो एक नाम ये आ रहा है। उसके बाद साइम अयूब आपके साथ नहीं होंगे तो उनकी जगह इमामुल हक वापसी करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा नाम आ रहा है नसीम शाह की जगह, उसमें 2 नाम आ रहे हैं। एक मोहम्मद अली जो ऑलरेडी खेल चुके हैं, लेकिन जो दूसरा नाम है वो है अली रजा का। सो अली रजा भी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर शानदार बॉलिंग करवाई और उन्होंने अवार्ड्स हासिल किए। सो ये 3 नाम जिनको ड्रॉप करने जा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक और नसीम शाह और साइम अयूब, तो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं क्योंकि वो इंजर्ड है, और उनकी जगह 3 खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है, एक मोहम्मद हुरैरा, इमामुल हक और मोहम्मद अली या फिर अली रजा। तो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। टेस्ट के अंदर किन प्लेयर्स को छुट्टी देनी चाहिए और किन की वापसी करवानी चाहिए, इस बारे में जरूर राय दें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।